आज हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेके बात करेंगे। चाहे आप इंजीनियर हो, डॉक्टर हो या कहीं काम करते हो, आपका दुकान है, जो भी हो, जितना भी पढ़े हो आप, मैट्रिक से लेके ग्रेजुएशन, बीटेक, एमबीबीएस, जो भी आप पढ़े हो, किसी भी स्कूल में फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में कोई चैप्टर ना होता है और ना ही बताई जाती है। और ये सबसे बेसिक चैप्टर होता है जब आदमी को खुद का मैनेजमेंट, जितना पैसे कमा रहा है, खुद मैनेजमेंट करना है कि उन पैसों का करना क्या है, कितना अपने ऊपर खर्च करना है, कितना अपने परिवार के ऊपर खर्च करना है, कितना इन्वेस्ट करना है, कहाँ इन्वेस्ट करना है। इस तरह की कोई बातें, कोई कोर्स, किसी भी डिग्री करने चले जाओ, वो वहाँ पे नहीं बताई जाती है। आज इस एक वीडियो में, छोटा सा वीडियो में बना रहा हूँ। अगर आपका कमेंट आया, आपने लाइक किया और आपने एक्स्ट्रा सवाल पूछा तो मैं इससे रिलेटेड बड़ी वीडियो भी बनाऊंगा। एक छोटा सा वीडियो ये है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम कैसे करें। जितना भी कमा रहे हैं, 10,000, 15,000 या 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, जितना भी हम कमा रहे हैं, उन पैसों का हमें किस तरह से मैनेज करना है। किस तरह आपके मन में ये सवाल होगा कि हम इंश्योरेंस कितने का लें, या शेयर मार्केट में इन्वेस्ट हम कितना करें, या एफडी या आरडी कितना करें, या अदर पैसे का खर्चा हम कितना करें। ये सारा इस एक चीज़ में मिलेगा। और ये एक वीडियो नहीं, आपका लाइफ चेंजिंग हो सकता है। धीरे धीरे आपके पास पैसे भी बचेंगे और अमीरी की तरफ आप जाओगे भी। तो पहले रूल की अगर मैं बात करूं कि पहला रूल क्या है, तो पहला रूल है 40% ईएमआई रूल। मतलब पर्सनल लोन कितना लें, इससे रिलेटेड है। सबके मन में यही सवाल होता है कि पर्सनल लोन हम कितना लें। तो लोन उतना लेनी चाहिए, एक तो लोन नहीं लेनी चाहिए। आपकी अगर रिक्वायरमेंट है कि हमें लोन लेना ही है, तो पर्सनल लोन इतनी होनी चाहिए कि उसका ईएमआई मात्र 40% से ज़्यादा ना हो। आपकी मंथली इनकम जितनी भी है, उस मंथली इनकम का 40% से ज़्यादा ईएमआई नहीं होना चाहिए। सपोज अगर आप 1 लाख रुपया कमा रहे हो महीने का, आपके अकाउंट में जो सैलरी आ रही है या कहीं से पैसे आ रहे हैं वो 1 लाख रुपये आ रहे हैं, तो महीने का ईएमआई 40,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा होता है तो आपकी लाइफ स्टाइल गड़बड़ा जाएगी और आप सही से सर्वाइव नहीं कर पाओगे। दूसरे रूल की बात कर रहा हूँ, ये ग्लोबल रूल है 100 एज रूल। मतलब स्टॉक मार्केट में कितना लगाएं। आपके मन में ये सवाल रहता है ना कि हमें स्टॉक मार्केट में कितने पैसे लगाने चाहिए। तो बेसिक आप समझ लो, अगर ये ग्लोबल रूल है, सब जगह यूज होता है इसका। अगर आपको 100 रुपये इन्वेस्ट करना है, आपके पास 100 रुपये है इन्वेस्ट करने का, तो आपका एज समझो कि अभी आपका 30 साल एज है, तो 100 माइनस 30 मतलब 70 रुपये आपको स्टॉक मार्केट में लगानी चाहिए। यही कारण है कि आपको ये बोला जाता है कि आप अगर जल्दी, मतलब आपका एज कम है, 20 है, 25 है, अगर आप एज कम है, अगर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हो, तो आप एग्रेसिव इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करो, मतलब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो। क्योंकि अभी आपका एज कम है, आप अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है तो आप झेल सकते हो। स्टॉक मार्केट का नाम सुनते हैं आपके दिमाग में, ये दिमाग में आपको हरदम आता है कि अगर मार्केट गिर गया तो, मार्केट क्रैश हो गया तो, हम जो स्टॉक खरीदे हैं वो दिवालिया घोषित हो गया तो, कहाँ पैसे लगाने हैं, कितने पैसे लगाने हैं। अगर आप 100 कमेंट करते हैं तो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा कि अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो उस पैसे को स्टॉक मार्केट में कहाँ लगानी चाहिए, कितनी लगानी चाहिए और कैसे लगानी चाहिए, कौन सा ब्रोकरेज सही है। ये अगर 100 कमेंट करते हो तो मैं आपको एक बड़ा वीडियो बना के दूंगा। अगले रूल की अगर बात करें कि अगला रूल क्या है, 50-30-20 रूल। मतलब बजट बनाने का फार्मूला। अगर आप 20,000 रुपये कमाते हो, सपोज 20,000 रुपये तो नॉर्मल सारे लोग कमाते हैं। बहुत से ऐसे लोग वीडियो मेरे देख रहे होंगे जो 14-15 हज़ार से कम कमाते हैं, और बहुत लोग ऐसे वीडियो देख रहे होंगे जो 1 लाख से ज़्यादा कमाते हैं। मैं एक एवरेज लेकर चलता हूँ। अगर आप 50,000 रुपये महीने का कमाते हैं और 50-30-20 रूल फॉलो करना है, मतलब 50%
जो भी आपकी सैलरी आ रही है 50% आपका अपने फैमिली के ऊपर खर्चा करना है। 50% मतलब अगर आपकी सैलरी 50,000 रुपये आ रही है तो मतलब 25,000 रुपये आप अपने फैमिली के ऊपर खर्चा करोगे। 30,000 रुपये जो आपका बच रहा है वो खुद के ऊपर खर्चा करोगे। मतलब पर्सनल के लिए कुछ मूवी देखने चले गए, कहीं घूमने चले गए, या कोई और पर्सनल यूज के लिए आपने ले लिया, वो 30% में आप यूज कर सकते हो। 20% जो बचा वो आप कहीं इन्वेस्ट कर सकते हो। इन्वेस्ट कहाँ करना है इस तरह का आप कमेंट करते हो, मैं बताऊंगा। 20% आपका इन्वेस्ट होगा और 50,000 का 20% मतलब 10,000 रुपये हर महीने का आप इन्वेस्ट करोगे। इन्वेस्ट में आप एफडी कर सकते हो, आरडी कर सकते हो। उससे ज़्यादा कमाना है तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन कहाँ करें, क्यों करें, कैसे करें कि हमें लॉस कम से कम हो। शेयर मार्केट का नाम आते ही आपको एकदम क्लियर दिमाग में आ जाता है कि लॉस तो पक्का तय है कि लॉस होना है। लेकिन बहुत सी तरीके ऐसे हैं जिसमें लॉस बहुत ही कम हो जाता है। बहुत ही कम मतलब ना के बराबर लॉस हो जाता है। मतलब आप समझो कि अगर मुझे कमेंट करते हो, 100 कमेंट करते हो, तो मैं उसको वीडियो बना के दूंगा। आपके पास अगर पैसे हैं, लगाने हैं, कौन से स्टॉक में किस जगह लगाए जाए तो हमें प्रॉफिट अच्छी होगी, लॉस कम से कम होगा, ये सारी चीज़ें मैं बातें करूँगा। अगले रूल की बातें करते हैं कि अगला रूल क्या है। फर्स्ट वीक रूल, इन्वेस्ट कब करें। सबके मन में ये सवाल है कि हमारे पास सैलरी आ गया, अब हम इन्वेस्ट कब करें। महीने के लास्ट आते आते हमारे पास जितने भी पैसे हैं वो कहीं ना कहीं हमारे यूज हो जाते हैं। हम कहीं शॉपिंग करने जाते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें खरीद लेते हैं। तो फर्स्ट वीक रूल मतलब सैलरी 1 तारीख को अगर आया तो पहले वीक में ही हमें इन्वेस्ट कर देना है। अगर 50,000 रुपये सैलरी है, 10,000 रुपये हमें जहाँ भी लगाना है लगा देना है। अब बचे 40,000 रुपये, 40,000 रुपये में ही पूरे महीने काटने हैं। देखा ये गया है कि आपके पास जितने पैसे हैं महीने में आप उतने में एडजस्ट कर लेते हो, अगर कोई क्रिटिकल सिचुएशन नहीं आती है तो। ये नॉर्मल चीज़ें देखी गई है। तो आप पहले जो भी फर्स्ट वीक में आपकी सैलरी आती है, जितना आपने डिसाइड किया है उतना आप पहले इन्वेस्ट करो, उसके बाद से अदर काम के लिए सोचो। नेक्स्ट रूल की अगर बात करें हम, 20x टर्म इंश्योरेंस कितना लें। ये मेन सवाल है कि अगर इंश्योरेंस की बारी आती है तो इंश्योरेंस कितना लें हम। तो इंश्योरेंस उतनी होनी चाहिए, अगर आपका सालाना इनकम 5 लाख है तो 20x मतलब 20 गुणे 25 इतनी आपकी टर्म इंश्योरेंस होनी चाहिए। इंश्योरेंस की बात करना हो, इसमें टर्म इंश्योरेंस, एक हेल्थ इंश्योरेंस होता है, एक टर्म इंश्योरेंस होता है। हेल्थ इंश्योरेंस के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। और टर्म इंश्योरेंस की बातें करता हूं, ये आपका वो इंश्योरेंस है जब आप नहीं रहते हो, मतलब आपका एक्सीडेंट हुआ, आप ना रहें तो आपको फैमिली को मिलता है, आपको बच्चे को मिलता है, आपके बीवी को मिलता है। ये कितनी होनी चाहिए, आपका साल का जितना भी इनकम है उसका गुणे 20 कर दो, जितना है उतना ही टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं लेनी चाहिए। कमेंट करना है कि वीडियो आपको कैसा लगा, आप मुझसे क्या सीखना चाहते हो, ये भी कमेंट करके बताना। इस तरह की काफ़ी वीडियो मैं बनाता रहता हूँ, और अच्छा लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब कर लेना।